नमस्ते। आप सभी को आशा मात्रे का सादर प्रणाम। जय श्री गणेश जी। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो हमें संदेश देती है कि अगर हम विचारों को सकारात्मक रखते हैं और यदि हम शत्रु को भी स्नेह भावना से जीतने का प्रयत्न करते हैं तो हम सफल अवश्य हो सकते हैं। आइए प्रस्तुत है बहुत ही सुंदर प्रेरणादायी कहानी। एक धर्मपुर नाम का नगर था, जिसके राजा थे सुदर्शन। वो बहुत ही शूरवीर, पराक्रमी, दयालु और प्रजावत्सल थे। हमेशा उनकी सोच सकारात्मक होती थी। प्रजा के लिए भी बहुत ही उपयोगी नेक कार्य करते थे। एक दिन राजा जब अपने शयन कक्ष में रात्रि में सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, तो उन्हें रात्रि में एक स्वप्न आया, जिसमें उन्हें बताया गया कि राजन, तुम्हारे महल के सामने जो बहुत बड़ा उद्यान है, वहाँ एक घना पेड़ है। उस पेड़ के नीचे नागराज का बिल है, सांपों की बावड़ी वहाँ पर है। वहाँ का जो नागराज है वो आपसे बहुत ही शत्रुत्व की भावना रखते हैं। आपसे कई जन्मों का, पिछले कुछ जन्मों का बदला लेना चाहते हैं और आपको डसकर आपको मृत्यु देना चाहते हैं। ये स्वप्न जब राजा को आया तो राजा जब सवेरे उठे तो वो सोच में पड़े, पर क्योंकि राजा हमेशा सकारात्मक सोचते थे तो उन्होंने सोचा कि यदि मरना ही है तो क्यों ना इस मृत्यु को भी स्वर्णिम बनाया जाए। उस शत्रुत्व की भावना को प्रेम से जीतने का प्रयत्न तो किया जाए। तो उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि महल के रास्ते से, जहां मेरा शयन कक्ष है, वहां से लेकर जो बगीचे में नागराज का बिल है वहां तक के पूरे रास्ते को बहुत ही सुगंधित द्रव्यों से छिड़का जाए और हर जगह पर गुलाब की कोमल सुगंधित पंखुड़ियों को बिछाया जाए। जगह जगह पर दूध के केशर मिश्रित कटोरे रखे गए और जब नागराज मेरे शयन कक्ष की ओर आए तो उन्होंने अपने रक्षकों को, अपने पहरेदारों को ये सूचित किया कि कोई भी उन्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। और जब रात्रि में राजा अपने शयन कक्ष में थे और यहाँ पर उद्यान से रात में नागराज अपने कई जन्मों का बदला लेने के लिए निकले, तो वो जैसे ही बाहर आए तो देख रहे हैं कि हर जगह का वातावरण बहुत ही सुगंधित है। जैसे जैसे वो सरकने लगे तो गुलाब की मुलायम पंखुड़ियों से होते हुए गुजरे। उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्न भी हुए। उन्होंने देखा कि जगह जगह पर दूध के कटोरे भी रखे हुए हैं और जैसे ही वो राजा के शयन कक्ष तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पहरेदारों के पास तो शस्त्र है, पर किसी ने भी उन्होंने हानि नहीं पहुंचाई। वो राजा के पलंग तक पहुंच गए। राजा बहुत ही स्वस्थ, अच्छी तरह से वहां पर उनके स्वागत के लिए बैठे ही हुए थे। उन्होंने कहा, नागराज आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। किसी जन्म में मुझसे कोई भूल हुई होगी, आपको दुख पहुंचाया होगा, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए। नागराज ने कहा, सोचा तो था मैंने कि इस जन्म में तुमसे उस बैर भावना का बदला मैं जरूर लेकर रहूंगा, पर जैसे ही मैं अपने बिल से निकला तो देखा कि सुगंधित द्रव्य छिड़के हुए हैं। मेरे स्वागत के लिए गुलाब की सुगंधित पंखुड़ियां बिछाई गई है। जगह जगह पर केशर मिश्रित दूध रखे गए हैं और मेरे पूरे स्वागत की आपने तो तैयारी की। आपकी इस आवभगत से, आपके इस क्षमाशील स्वभाव से मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूँ। मुझसे, मेरे मन से आपने बैर भावना को निकाल दिया है। हे राजन, आप प्रजा के लिए भी उपयोगी कार्य करते हो और इसलिए मैं आपको अपना नागमणि, जो कि बहुत ही मूल्यवान है, आपको उपहार स्वरूप में देना चाहता हूँ। और नागराज राजन को आशीर्वाद देते हुए, मूल्यवान नागमणि रत्न देते हुए हमेशा के लिए चले गए और राजा ने सुख से अपना राज्य किया। मित्रों, सच में अगर हम वैर की भावना को स्नेह से, प्यार से जीतने का प्रयत्न करते हैं, हमारी सोच सकारात्मक है, तो हम हमारे अच्छे उद्देश्यों में निश्चित सफल होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को सुनने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश जी। मैं अपनी आशा मात्रे चैनल के अंतर्गत अर्थपूर्ण कविताएं, प्रेरणादायी कहानियां, घरेलू उपयोगी किचन टिप्स, नानी माँ के नुस्खे और संतों के महान विचारों का आदान प्रदान करने का प्रयत्न करना चाहती हूँ। यदि इनमें से किसी भी एक विषय आपको अच्छे भी लगते हैं तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। इन विचारों को अपने मित्र परिवारों से शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपने आशा मात्रे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो ये सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिएगा, जो आपको केवल एक ही बार करना है और ये सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री है। वहां पर लगी हुई बेल आइकन को आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक नए अच्छे सकारात्मक विचारों के साथ। जय श्री गणेश जी।